बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम ख़ान। पाबीला रबिकुमातुकज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप भी नहीं जानते होंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जिस तरह की सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं उनका फ्यूचर में क्या बयानिया होगा और वो किस तरह से अपनी सियासत को लेके चलेंगे। और जिस तरह से अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासत कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है और कुछ अपनी लाइंस ढूंढ रही है ताकि वो इलेक्शंस में जा सकें और कुछ अवाम को कुछ बयानिया दे सकें जिस पर अवाम उनको वोट दे। करप्शन का बयानिया पहले ही इमरान खान साहब के पास है, वोट को इज्जत दो का बयानिया इमरान खान साहब छीन चुके हैं इनसे, गद्दारी का बयानिया खान साहब के पास है। तो जिस तरह की खान साहब की सियासत रही है और नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की सियासत रही है और जिस तरह की आज की दोनों की स्पीचें थी, पाकिस्तान के जो है सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब ने जिस तरह से यौम तशक्कुर के ऊपर स्पीच की, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के अंदर स्पीच की, उससे हमें क्या पता चला, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। फिर इसके में आपको ये भी बताएंगे कि जो है गवर्नर राज क्या होता है और गवर्नर राज कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है। उसके बाद जो है गवर्नर राज में जो पहले किसने लगाया था पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब सबसे जो बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर जो चीज़ें नहीं की वो अब वो कर रहे हैं। वो क्या चीज़ें क्या हैं? उन्होंने पूरे 3.5 साल के अंदर ये नहीं बताया आवाम को कि वो इकॉनमी के साथ किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो इकॉनमी को बूस्ट पे लेके जाएं ताकि लोगों को फलाह व बहबूद की जा सके, लोगों तक ये पैसा पहुंचाया जा सके, उनको सब्सिडी दी जा सके। दूसरा, उन्होंने करप्शन के ऊपर पूरा तकरीबन काम किया, लेकिन जितने भी काम किए आप ये कह सकते हैं कि अपने दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने आवाम के सामने नहीं रखे। कोई उनका अच्छा मीडिया सेल नहीं था जो आवाम को इन्फॉर्म करता कि उनकी हुकूमत की तरफ से कौन कौन से इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ लोग ये समझते रहे कि शायद ये खान साहब का एक लूप होल है जिसकी वजह से उनकी जो शोहरत है वो कम होती जा रही है, लेकिन खान साहब ने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया वो भी आपको बताते हैं। फिर खान साहब की हुकूमत जो है वो एक साजिश के तहत गिरा दी जाती है। खान साहब को पता था कि अगर साजिश के मुताबिक जो उन्होंने सोचा था, मेरे ख्याल में, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक जो उन्होंने सोचा था कि अगर मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, ठीक है, तो हुकूमत आएगी जो कि 3 माह के लिए हुकूमत होती है, वो आके IMF से मुआहदा करेगी, तकरीबन $30 उनसे, 30 अरब डॉलर उनसे मिल जाएंगे, 30 करोड़ डॉलर उनसे मिल जाएंगे और जिसके बाद वो 3 महीने में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी उनको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जब ये सारा रिवर्स हो गया फिर उन्होंने एक प्लान किया, उन्होंने असेंबली में जाने से इनकार कर दिया। वो किस तरह से अपना बयानिया खड़ा कर रहे थे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने असेंबली में जाने से इनकार कर दिया। उनको पहले से पता था कि ये लोग अपने मुफादात के लिए काम करेंगे, नैब के अंदर तरमीमें करेंगे, EVM मशीन के ऊपर जो है वो बंद कर देंगे, इसको शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें उनको पता थी और वो इससे पहले लोगों को बताते भी रहे, लेकिन उनका बयानिया तब मजबूत हुआ। फिर उन्होंने इकॉनमी के ऊपर भी बहुत सी बातें छुपा के रखी, तब तक इकॉनमी की बात नहीं की। इन्हीं के ऐसी गवर्नमेंट के हाथों जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल बताई, जिससे उनका बयानिया और मजबूत हुआ, जिससे लोगों को लगा कि वाकई खान साहब की अगर इकॉनमी इतनी अच्छी जा रही थी तो ये दुश्मन ममालिक या जो भी ममालिक हैं वो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। 22 मिलियन डॉलर की जिस तरह उन्होंने ख़जाने में जो डॉलर छोड़े थे, ये सारी चीज़ें आवाम को ये सच साबित होना शुरू हो गई। फिर रूस के पास मुआहदा की बात आई और उसके ऊपर भी खान साहब ने काफ़ी कैश किया। फिर एक चीज़ खान साहब ने और की, उन्होंने असम्बली में जाने से इनकार कर दिया।
अब उनको पता था कि अगर वो असेंबली में रहेंगे और अपोजिशन में रहते हुए इसकी मुखालफत करेंगे तो अवाम में जब वो ये बयानियाँ लेके जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे कि आप लोग असेंबली में मौजूद थे तो आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका। ये भी उनका बिल्कुल सही पॉइंट था कि अगर आवाम उनसे पूछती है कि वो जब आप अपोजिशन में थे तब आपने क्यों नहीं रोका। फिर उनको ये पता था कि ये लोग ये काम करेंगे और उन्होंने उस वक्त का कैश किया, साथ साथ लोगों को बताते रहे, साथ साथ कोशिश करते रहे, उनको याद दहानी दिलाते रहे कि मेरे दौर में कोरोना आया, फिर भी इतनी महंगाई नहीं की, मईशत संभाली। ऐसी ऐसी बातें लोगों के दिमाग में क्लिक करवाई गई जिससे उनका जो है वो सियासत की शोहरत और बढ़ती चली गई। अब वो सारी चीज़ें गिनवाई जा रहे हैं। अब वो जलसों में ये बताते हैं कि इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है, इन्होंने किस किस तरह से 3.5 साल में साजिशें की, किस किस ने जलसे किए, किस किस ने लॉन्ग मार्च किए, सब कुछ बताते हैं वो। और वो आवाम को याद दिला रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ उनके जहनों में डाल रहे हैं कि ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी की है, इन्होंने रजीम चेंज किया है, इन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी है, इन्होंने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आवाम कैश भी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में नून लीग जो है वो ये समझे अब जो उसका बयानिया जो जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से असेंबली के अंदर बयान दिया, स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत गलत कही कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मेरे पास ये इख्तियार नहीं कि मैं पेट्रोल की और गैस की प्राइसेस को कंट्रोल कर सकूं। तो ये चीज़ें जब खान साहब कह रहे थे तब भी आपको माननी चाहिए थी। महंगाई आपने आके और बढ़ाई है। खैर, जिस तरह से भी उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने जजेस के ऊपर बात की कि जजेस जिस तरह से अदल इंसाफ नहीं दे रहे, तो शहबाज शरीफ साहब जजेस को फ़ोन करके आप कहते रहे हैं कि ये इसके हक़ में फ़ैसला दे दो, ये इसके हक़ में फ़ैसला दे दो। जज अरशद मलिक की वीडियो आप लोगों ने लीक की हैं, उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लगवाए हैं। तो जब ऐसी बातें करनी हो ना तो पिछला अपना रिकॉर्ड देख लिया करें। अवाम अब भूलती नहीं है कि आप लोगों ने पीछे क्या क्या किया। लेकिन खैर, ये तनकीद आ गई इसमें। अब इनका बयानिया क्या होगा? बयानिया इनका ये होगा कि इमरान नियाज़ी ने, इदारों ने, मुख्तदर हलकों ने, सब ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की ताकि नून लीग का जो है वो बिल्कुल पंजाब से और पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, दीवार में चुन दिया जाए, दीवार के साथ लगा दिया जाए, इनके आने वाली नस्लें जो है वो सियासत में ना आ सकें। तो ये सारी साजिश जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने, अदालतों ने, फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने, ये सब ने मिल के किए हैं, हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है और हमसे मुश्किल फ़ैसले करवाए, हमें गन पॉइंट पर रख कर हमसे हुकूमत लेने को कहा गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, हमारे केसेस के ऊपर जो है वो फैसले आने के ऊपर डराया गया। तो ये सारी चीज़ें अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बना रहे हैं। आज की स्पीच में उन्होंने खुली अदालतों पे तनकीद की, सो मोटो नोटिस पे तनकीद की, चीफ जस्टिस ऑफ जो साकिब निसार साहब पे जो है तनकीद की, फिर पंजाब में जो आया फैसला उसके ऊपर तनकीद की, खुली तनकीद की उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब कोई भी लीडर जब भी सियासत से बाहर जाता है या हुकूमत में नहीं होता या हुकूमत में होता है, जब भी वो इदारों के ख़िलाफ़ बातें करता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे राज होते हैं, वो राज जो है वो आवाम तक नहीं आने चाहिए। चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, ये सारे लोग इदारों को धमकियां देते हैं और उन धमकियों के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत बेयकीनी का बायस बनती है और पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती है, स्टॉक मार्केट गिरता है, पाकिस्तान का गरीब और गरीब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान दोस्त ममालिक का जो है वो आपके साथ खुफिया जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करना बंद कर देगा अगर आप इस हद तक गिर जाएंगे। तो खुदा के लिए इस तरह के जो बयानात हैं उनसे बाज आएँ, अपनी सियासत करें। अब खान साहब की जो है वो स्पीच के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जो सबसे मेन 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? वो होते हैं इमोशन, मोटिवेशन और जान छुड़ाओ, मुल्क बचाओ। ये 3 चीज़ें होती हैं। इमोशंस, वो कहते हैं हम एक कौम बन चुके हैं और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हम कौम बनते जा रहे हैं।
हम एक कौम बन चुके हैं, मेरे ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरी किरदार कशी कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान की अवाम के जहनों में ये डाला जा रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उनकी सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। जिस तरह से उन्होंने 4 जलसे किए, पंजाब में मार्का मारा, उसके बावजूद कि धांधली की गई, इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह के काम करवाए, वहाँ पे 5-5 हज़ार वोट पड़ते रहे, एक जो है वो ऑफिसर ने डलवाए वो वोट। तो ये किस तरह से धांधली की गई 4 सीटों के ऊपर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2/3 अक्सरियत बन चुकी है, उसको खुदारा कबूल करे। और पाकिस्तानियों, और सबसे पहले मुझे पंजाबियों से ये एक शिकवा है कि पंजाबी पिछले 75 साल में कभी भी इनकलाब के लिए नहीं निकले। वो जो पंजाबी थे जो इनकलाब के लिए निकले थे वो सिखों का पंजाब है। अब हमारे पंजाब से कभी भी लोग जो है वो इनकलाब के लिए नहीं निकले। हमारे पंजाब से जो जितने भी लोग इनकलाब के लिए निकले थे वो ताजर थे, मुहाजिर थे, ठीक है। तो इनकलाब की सोच बनाएं, अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें, अपने इस दीन का सोचें कि आपके मुल्क से दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में कैसे ख़त्म होती जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।